नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में श्रीमद् भागवत की कुछ ऐसी कथाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है जिनका कथ्य बिल्कुल सीधा और सपाट है, जिसमें दिए गए निर्देश को एक साधारण व्यक्ति भी बड़ी आसानी से समझ सकता है, जिसकी एक वीडियो हम अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुके हैं। तो आज की कथा है नारायण नाम की महिमा। अजामिल के पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे शास्त्रों के अनुसार विधिवत भगवान विष्णु, अग्नि और सूर्य देव की पूजा किया करते थे। कुमार अवस्था तक अजामिल भी अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र रहा, किंतु फिर वह यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहा था तो उसके साथ एक घटना घटी जिससे उसकी विचारधारा ही बदल गई। वह पाप के रास्ते पर चल पड़ा। एक दिन जब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए वन से फल और फूल लेकर लौट रहा था तो मार्ग में उसने एक सुंदर युवती को एक भील के साथ आते हुए देखा। जैसे ही उस सुंदरी की नजर खूबसूरत अजामिल पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। वह अजामिल का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है, तुम भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे ज्यादा सुखी जीवन तुम्हें कोई अन्य स्त्री नहीं दे पाएगी। उस युवती ने अजामिल को अपने रूप जाल में फंसा लिया और अजामिल धर्म विमुख हो गया। वह उस सुंदरी को दिल दे बैठा। उसने पूजा के लिए ले जा रहे फल और फूल वहीं फेंक दिए और नव युवती को साथ लेकर अपने पिता के पास जा पहुंचा। उसके पिता पूजा में विलंब होने के कारण पहले ही उस पर क्रोधित हो रहे थे और एक अनजान युवती के साथ खाली हाथ आता देख और क्रोधित हो गए, जिस पर अजामिल उन्हें बताता है कि उसने वन में गंधर्व विवाह कर लिया है। यह सुनकर पिता का क्रोध और भी भड़क उठा। वे पूजा से खड़े हो गए और अजामिल को डंडा देने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले कि उसके पिता उस पर हाथ उठा पाते, अजामिल ने पहले ही वृद्ध पिता पर वार कर दिया। उनके सिर के बाल पकड़कर उन्हें भूमि पर गिरा दिया और क्रोधित स्वर में कहने लगा कि कान खोलकर सुन ले बुड्ढे, आज से वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर तुझे बुरा लगता है तो बेशक घर छोड़कर निकल जा। दुख और संताप से दुखी होकर अजामिल के पिता ने उसी समय घर छोड़ दिया। अजामिल और वे वैश्या पाप मार्ग पर चल पड़े। जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तो अजामिल ने चोरी करना आरंभ कर दिया, साथ ही साथ जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। प्रतिदिन वह मदिरापान भी करने लगा। उसका जीवन कुमार्ग पर चलते हुए व्यतीत होने लगा। वैश्या से उसे एक एक कर 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल अपने इस पुत्र को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन ऐसा भी आया जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका समय पूरा हो चुका था। अंत में 2 यमदूत उसके प्राण हरने के लिए उसके पास आ पहुंचे। यमदूतों को सामने देखकर अजामिल तो पहले ही भयभीत हो चुका था। यमपुरी ले जाने और वहां उसे दंड दिए जाने की बात सुनकर वह बुरी तरह से चीख उठा और नारायण नारायण करने लगा। अजामिल का स्वर क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु ने सुना। उन्होंने अपने 2 पार्षदों को बुलाकर तुरंत मृत्युलोक जाने को कहा और बोला कि वहां मेरा भक्त संकट में है, तुम लोग वहां जाकर उसके कष्ट का निवारण करो। दोनों देवदूत मृत्युलोक को रवाना हो गए और अजामिल के यहाँ जा पहुंचे, जहां यमदूत उसके प्राण हरने की तैयारी कर रहे थे। देवदूतों ने यमदूतों को उस व्यक्ति को यमपुरी ले जाने से रोक दिया, जिस पर यमदूत देवदूतों को बताते हैं कि धर्मराज ने उन्हें आदेश दिया है कि इस दुष्ट व्यक्ति के प्राण हरण करके उनके पास ले जाने हैं। यदि हम इसके प्राण हरण किए बिना वापस लौट गए तो धर्मराज हम पर बहुत क्रोधित होंगे। इस पर देवदूत उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा कथन भी उचित है यमदूतों, लेकिन हमें भी अपने स्वामी भगवान विष्णु का आदेश हुआ है कि हम इसके कष्ट का निवारण करें।
यमदूत उन्हें बताते हैं कि इसने जीवन भर बुरा कर्म किया है, इसलिए तो धर्मराज ने इसे रौरव नरक की यातना भोगने का दंड दिया है। और सच बात तो यह है कि मृत्यु के भय से इसने नारायण नाम अपने पुत्र की सहायता के लिए पुकारा है, ना कि भगवान श्री हरि को। देवदूत बोले, इसने जीवन में कितने बुरे कर्म किए हों, किंतु अंतिम समय में नारायण का नाम इसके मुख से निकला है, अतः अब यह नरक नहीं जाएगा, ये बैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया है। यमदूत वहां से वापस लौट आए। यमदूतों को खाली हाथ देखकर धर्मराज ने इसका कारण पूछा, जिस पर यमदूत उन्हें सारी बात बता देते हैं और धर्मराज यह कहते हैं कि भगवान विष्णु का ऐसा आदेश है तो उनकी आज्ञा मानी जाएगी। तुम लोग अब से ठीक 1 वर्ष बाद फिर जाना और उस व्यक्ति के प्राण हर लाना। इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों के दर्शन मात्र से ही अजामिल को 1 वर्ष का जीवन दान और मिल गया। साथ ही उसने सद्बुद्धि भी जागृत हो गई। वह सोचने लगा कि नारायण प्रभु की कृपा से मुझे 1 वर्ष और जीने का अवसर मिला है, अब इस शेष जीवन को उन्हीं का स्मरण करते हुए गुजार दूंगा, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। उसी दिन से अजामिल की दिनचर्या बदल गई। वह सद्मार्ग पर चल पड़ा। हरिद्वार में गंगा किनारे कुटिया बनाकर श्री हरि का जाप करने लगा। इस प्रकार जीवन के शेष दिन उसने सत्कार्य और साधु संगत में ही बिताए। आयु का शेष काल पूरा होते होते यमदूत पुनः उसे लेने मृत्युलोक पहुंचे, लेकिन उसकी रक्षा हेतु भगवान श्री हरि के पार्षद भी वहां पहुंच गए। भगवान श्री हरि के पार्षदों को देखते ही यमदूत वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान नारायण के स्मरण मात्र से ही संसार भर का घोर पातकी व्यक्ति अजामिल भव ताप और रौरव नरक से मुक्ति पा गया। आयु समाप्त होने पर उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। इसलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं कि कुछ समय अच्छे मन से प्रभु की आराधना और उनके स्मरण में अवश्य बिताना चाहिए। अजामिल की यह कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।